बड़े ही कठिन दौर में बीता है प्रेमानंद महाराज का शुरुआती जीवन। न आश्रम था, न भक्त थे, न ही मिली थी आज की तरह पहचान। लोगों के घरों से मांगकर खाना पड़ता था भोजन। आखिर आज से कितना अलग था प्रेमानंद महाराज का शुरुआती जीवन, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। प्रेमानंद महाराज को आज के समय में हर कोई जानता है, क्योंकि आज के समय में देश ही नहीं पूरी दुनिया में उनके अनुयायी फैले हुए हैं। आज वो कहीं पर भी चले जाएं, वहीं पर उनके भक्तों की लाइन लग जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग केवल उनके जीवन के उसी पहलू के बारे में जानते हैं जिसके बारे में इंटरनेट पर बताया गया है। लेकिन आज हम आपको प्रेमानंद महाराज जी के बारे में वो जानकारी भी देने जा रहे हैं जिसके बारे में इंटरनेट पर कहीं कोई जानकारी नहीं है। तो हम आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज जब कानपुर से सबसे पहले अपने घर परिवार को छोड़कर निकले थे तो सबसे पहले काशी गए थे। काशी में एक बार वृंदावन से कुछ गाने बजाने वाले आए थे। उनके गीत संगीत को सुनकर प्रेमानंद जी बड़े प्रभावित हुए। इसलिए जब वो जाने लगे तो प्रेमानंद महाराज ने उनसे कहा कि उन्हें भी वो अपने साथ ले जाएं, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि वृंदावन वही जा सकता है जिसे राधा रानी खुद से बुलाती है। इसके बाद प्रेमानंद महाराज खुद वृंदावन पहुंचे और वहां पर नदी किनारे रहने लगे। लगातार जब ऐसे ही किया करते रहे तो एक दिन उनकी मुलाकात भीखचंद से हुई। भीखचंद ब्रज के रहने वाले थे, तो बातों ही बातों में प्रेमानंद ने पूछ लिया कि राधा रानी की जाप से पेट तो नहीं भरता। तो भीखचंद ने कहा कि ब्रज की गलियों में आपको मधुकरी करनी चाहिए, यानी राधे राधे बोलकर लोगों के घरों से खाना मांगना। इसके बाद अगर कहीं से खाना मिल जाए तो खा लीजिए, वरना राधा रानी की इच्छा मानकर भूखे पेट सो जाइए। इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने उनसे कहा कि इस तरह से क्या मैं आपके घर से खाना मांग सकता हूँ? तो भीखचंद ने कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आप जैसे संत को भोजन खिलाऊं। बस इसके बाद रोजाना प्रेमानंद महाराज भीखचंद के घर जाते और राधे राधे कहकर खाना खा लेते और आगे चले जाते। ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। लेकिन 3 साल बाद अचानक पता चला कि प्रेमानंद महाराज बीमार हो गए। उन्हें वृंदावन के ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर पता चला कि उनकी किडनी खराब हो चुकी है। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी किडनी में बचपन से ही दिक्कत थी, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी कि अब वो दूध में रोटी भिगोकर ही खा सकते हैं। बस फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। प्रेमानंद महाराज रोजाना भीखचंद के घर जाते और राधे राधे बोलकर दूध में भिगी हुई रोटी लेकर जाते। इस तरह से लगातार ये सिलसिला 18 सालों तक चलता रहा। न कभी प्रेमानंद महाराज ने उनके घर आना बंद किया, न भीखचंद और उनके परिवार ने कभी उनको भोजन के लिए ना की। ये बात लगभग 1999 के आसपास की होगी। इसके बाद प्रेमानंद की मुलाकात ब्रज के एक संत से होती है। वो उन्हें अपने साथ रखने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वहीं से उन्हें प्रेमानंद महाराज का नाम मिलता है। बस फिर समय बीतता है और प्रेमानंद महाराज लोगों के बीच प्रवचन देने लगते हैं और लोग उन्हें काफी पसंद करने लगते हैं। भीखचंद का परिवार आज भी प्रेमानंद महाराज के दरबार में जाता है तो प्रेमानंद जी उनसे बड़े ही प्यार से मिलते हैं। जब उन्हें भीखचंद का परिवार अपने घर आने के लिए कहता है तो प्रेमानंद महाराज कहते हैं, मेरी भी बड़ी इच्छा होती है, लेकिन अगर मैं आपके घर आता हूं तो मेरे साथ इतने लोग आ जाएंगे कि लोगों को संभालना कठिन हो जाएगा। यही सोचकर मैं कभी घर नहीं आ पाता। आज के समय में प्रेमानंद महाराज जीवन के कठिन से कठिन पहलू को जितनी आसान भाषा में समझा देते हैं, उसके लिए लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। करोड़ों की संख्या में लोग उन्हें फॉलो करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।